सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं आप लोग को जो कथा सुनाने जा रही हूँ, मंगला माता और एक लड़की थी नंदिनी का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को फुल देखा कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप कथा को पूरा सुनते नहीं हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, तो इसलिए आप पूरा सुनिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक गुरु बहना रहती थी। उनकी एक लड़की थी, नाम था नंदिनी। उनके पति बचपन में ही गुजर जाते हैं। फिर गुरु बहना क्या करती हैं कि बेचारी दूसरे घर चौका बर्तन करके, झाड़ू पोछा करके, बर्तन धो के अपना गुजारा करती है। अपनी लड़की को दो वक्त की रोटी खिलाती है। माँ बेटी दोनों ऐसे दिन बीतने लगता है। अपनी बेटी नंदिनी को चौका बर्तन करके ही पढ़ाई करवाती है, पढ़ती है लड़की, और वो महादेव के परम भक्त रहती है नंदिनी। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर जब गुरु बहना जाती है, एक दिन की बात है, जब काम पे जाती हैं और काम करके जब लौटती हैं तो क्या सुनती है, दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। कहती हैं कि जो मंगला माता का पूजा एवं व्रत करता है उसको मन चाहा वर मिलता है और उसका सारी मनोकामना पूरी होता है। अब ये बात नंदिनी की जब मम्मी सुनती है तो आके अपनी बेटी नंदिनी से कहती है कि बेटी नंदिनी, तुम ऐसा करो, तुम मंगला माता का पूजा करो, मंगलवार के दिन मंगला माता का पूजा करो और व्रत रखो। नंदिनी कहती है कि माँ, मैं जब से होश संभाली हूँ मैं महादेव को अपना गुरु मानती हूँ और मैं उन्हीं की आराधना में लगी हूँ, मैं कैसे मंगला माता का पूजा कर सकती हूँ। कहती है उसकी माँ कि उससे तुम्हें मन चाहा वर मिलेगा, अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए आएगा। नंदिनी कहती है कि माँ, हम गरीब आदमी हैं, कैसे अच्छा रिश्ता आएगा। अच्छा रिश्ता के लिए तो पैसे की जरूरत होती है ना, ज़्यादा पैसा होता है तभी तो अच्छा रिश्ता मिलता है, बड़े बड़े घरों से रिश्ता आता है। ऐसे नंदिनी अपनी माँ को समझाती है। फिर उसकी माँ कहती है, फिर वो अगले दिन भी काम पे जाने लगती हैं। जब जाने लगती है तो चलते वो एक पेड़ के पास देखती है, पीपल का पेड़ रहता है, वहाँ पे एक बूढ़ी मैया बैठ के खूब रो रही होती है, चिल्ला चिल्ला के। अब नंदिनी की मम्मी वहाँ पूछती है उस बूढ़ी मैया से कि मैया आप क्यों रो रही हैं। तब बूढ़ी मैया कहती हैं पीपल के पेड़ की तरफ हाथ करके कि ये मेरा बेटा है, मैं इसी के लिए रो रही हूँ। तब गुरु बहना को बहुत आश्चर्य होता है। कहती है कि बूढ़ी मैया, ये पीपल का पेड़ आपका बेटा है। तो कहती है कि हाँ, ये कैसे हो सकता है, पीपल का पेड़ कहीं बेटा बन सकता है। तो कहती है कि हाँ, ऋषि मुनि श्राप दिए थे मेरे बेटे को, तप कर रहे थे, जो ऋषि मुनि थे यहीं पे बैठ के तप कर रहे थे। अब मेरा लड़का जो है बॉल खेलते खेलते और बॉल उनके ऊपर आ गिरा तो वो तुरंत उसको श्राप दे दिए मेरे बेटे को कि जा, जिस तरह से तुमने मेरा तप को भंग किया है उस तरह से तुम एक पीपल का पेड़ बन जाओगे। वो लड़का पीपल का पेड़ बन जाता है। फिर वो लड़का पूछता है कि आप ये बताएं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार तभी होगा कि जो लड़की सच्चे मन से मंगला
माता का पूजा एवं व्रत करती होगी और वो तुमसे शादी कर लेगी तो वो 1 साल के बाद मर जाएगी और तुम्हारा जिस दिन तुम्हारी शादी उस लड़की से होगी उसी दिन तुम पीपल के पेड़ नहीं रहोगे। उस दिन तुम अपने असली रूप में बेटा बन जाओगे, लड़के के रूप में हो जाओगे। अब ये बात जब वह नंदिनी के माँ से बोलती है बूढ़ी मैया, अब तो उसका पैर तले से जमीन खिसक जाता है। अब वो पूछती है बूढ़ी मैया से कि तब अभी तक आप क्यों रुकी हुई हैं, आप शादी क्यों नहीं कर दी अपने बेटे की। तो बूढ़ी मैया कहती हैं कि जब कोई भी इंसान अपनी लड़की के बारे में सोचता है कि अगर पीपल के पेड़ से शादी होगा तो 1 साल बाद लड़की मर जाएगी, तो कोई अपनी लड़की के मरने के डर से शादी नहीं करता है, तुत्कार के भगा देते हैं। अब ये बात जब नंदिनी की मम्मी सुनती हैं तो सुन के वहाँ से अपने घर आती हैं और घर आके अपनी लड़की को सजा देती है। कहती है कि बेटा तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रिश्ता है, शादी करोगी। लड़की तैयार हो जाती है कि ठीक है माँ, मैं शादी करूँगी। फिर उसको सजा हो जाके अगले दिन दुल्हन बना के ले आती है। अब बूढ़ी मैया देखती है कि जो गुरु बहना कल आई थी वह आज एक दुल्हन के साथ आ रही है। और जो गुरु बहना थी नंदिनी की मम्मी, वो खूब रो रही थी, सिसक के रो रही थी, क्योंकि 1 साल के बाद उसकी लड़की मर जाएगी। इस वजह से ले आती है, लाके कहती है कि बूढ़ी मैया ये रही आपकी बहू, अपने बेटे की शादी करवा दीजिए, ये मेरी बेटी है। अब बूढ़ी मैया जैसे शादी पीपल के पेड़ से करती है उस लड़की के, उनका लड़का जो पीपल का पेड़ था वो एक लड़का बन जाता है और वो खुशी खुशी वहाँ से विदा करके अपने बेटे बहू को अपने घर लेकर जाती है। जब अपने घर लेकर जाती है तो इधर हंसी खुशी ये लोग रहने लगते हैं। लेकिन नंदिनी की मम्मी अपने घर पे रोज रोती हैं, कहती है कि अब मेरी लड़की 1 साल के बाद मर जाएगी। अब इधर नंदिनी क्या करती है कि वो तो महादेव का परम भक्त रहती है, तो वो महादेव से यही दया मांगती है हमेशा कि हे महादेव, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मरूं तो आप मुझे अपने साथ लेकर जाइए। इधर मंगला माता बहुत प्रसन्न रहती हैं नंदिनी से। नंदिनी के पास आती है मंगला माता, तो जब मरने का समय आता है 4-5 दिन पहले से खाना छोड़ देती है नंदिनी। उसको लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं, 1 साल हो गया, अब मैं मर जाऊंगी। तो जब कुछ नहीं खाती है तो क्या, तब उस टाइम में मंगला माता आती है आशीर्वाद देने नंदिनी को। नंदिनी कहती है कि हे मंगला माता, अगर मैं मरूं तो आप मुझे मैं अपने साथ लेकर जाइए, क्योंकि अब तो मैं मर जाऊंगी 1 साल के बाद। तो मंगला माता कहती हैं नंदिनी से कि तुम्हारी सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मेरे साथ साथ तुम महादेव के परम भक्त हो। और जो मौत के मुंह में भी रहता है उसको महादेव कैसे बचा लेते हैं, उसको कुछ नहीं होने देते हैं। और वो मंगला माता कहती है नंदिनी से कि तुम्हें पता था कि जिस लड़के से तुम विवाह करोगी 1 साल के बाद तुम मर जाओगी, लेकिन फिर भी तुमने अपने पति का जान बचाया, तुमने उनकी रक्षा की, उनकी पत्नी बनके। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मंगला माता उनको आशीर्वाद देके कि तुम दोनों हमेशा दोनों साथ रहो, हर जन्म में साथ रहो। और वहाँ से वो चली जाती हैं। फिर भी नंदिनी को विश्वास नहीं होता है और उसकी माँ को विश्वास नहीं होता है कि नंदिनी बचेगी, क्योंकि जो बोली थी लड़के की बूढ़ी माँ ने कि 1 साल के बाद मेरी बहू मर जाएगी, तो क्या होता है गुरु भाई बहन, अब नंदिनी की माँ महादेव की लगती है नमन करने की, हे महादेव, आपकी परम भक्त थी मेरी बेटी नंदिनी, हमेशा आपको अपना गुरु मानी है और आप
तीन लोक के मालिक हैं। माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन कर्म का साथी आप हैं। आप मेरी बेटी की जिंदगी बचाइए, उसकी जान बचाइए, नहीं तो वो 1 साल के बाद मर जाएगी। महादेव आकाशवाणी करते हैं, कहते हैं तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, उसको कभी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी शिष्या है, उसको कुछ नहीं होगा। और जब इतना बात जब वो बोल देते हैं, नंदिनी की मम्मी जब सुनती है तो खुशी से फूले नहीं समाती हैं। अपनी बेटी और दामाद को बुलाती हैं, उन लोग को गले से लगाती हैं, उन लोग खुशी खुशी अपने घर से विदा करती हैं और महादेव का जय जयकारा करती हैं और साथ में मंगला माता का भी जय जयकारा करती हैं। ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।